कि इस पावन अवसर पर आपको मेरी ओर से अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लूँगा। मेरे आगे जितने भी स्पीकर से आपको बहुत बारीकी से बताया है आज का जो दिवस और इसकी विशेषता है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के जो सेक्रेटरी स्वामी ओमकारानंद जी, उनके सहयोगी शारदा संघ के सारे मेरे बहनें और अरविंदो संस्था के अधिकारी, अन्य गणमान्य उपस्थित यहाँ पर मेरे कॉलीग्स, जैन धर्म के स्टाफ और प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं, स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद एक ऐसी कल्पना नहीं बल्कि एक शख्सियत हम सब के लिए प्रेरणादायक है। अगर हमें कुछ करना है, कर गुजरना है तो इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे कैंपस में उनका तस्वीर लगा हुआ है, कभी वहाँ पर भी जाकर बैठ के थोड़ा शांत मन से उनको देखिए तो आपको महसूस होगा कि उनका कितना प्रभाव हमारे ऊपर है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। बहुत ही कम समय वो हमें दे पाया, 40 साल की उम्र में वो यहाँ परलोक प्राप्त कर लिए, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है और जब तक सूरज चांद रहेगा वो हमेशा हमें उनका जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, वो हमें प्रेरणा देता रहेगा। इनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आगे भी कई पीढ़ियों को इनसे प्रेरणा मिलता रहेगा। और हम सब आज उन्हीं का जो सिद्धांत, जो फिलॉसफी है और उनकी जो सोच है, उसको हम एक रियलिटी में उसको हम महसूस कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, विश्व बंधुत्व दिवस। बंधुत्व मतलब है हम सब एक ही है, एक परिवार के हैं और ये हमारे सिद्धांत है। भारत की जो सनातन धर्म की जो नींव है कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम, इसी फिलॉसफी को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज इसका बहुत ही ज़रूरत है दुनिया में। जिस तरह हम अपना एक विजन, एक सोच को हम लेके चल रहे हैं, उसमें हम सबको सम्मिलित करना चाहते हैं, पूरा दुनिया को हम एक मान कर चलते हैं। ये बहुत ही एक ब्रॉडर विजन है, व्यू है और इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया रहेगा तो हम रहेंगे, इसलिए शांति, भाईचारा ये सब जरूरी है। हर चीज़ हम युद्ध से प्राप्त नहीं कर सकते, लड़ाई से हम हासिल नहीं कर सकते। जरूरी है कि हम शांति प्रिय हो, शांति बनाए रखें दुनिया में, तो फिर सभी का, हर वर्ग का, हर जाति, हर भाषा का तरक्की होगा, विकास होगा। स्वामी जी का महत्व इसलिए है कि वो शिकागो जाने से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया और वो चीज़ जानने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि आखिर भारत में जो समस्या है उसका जो जड़ क्या है, ये चीज़ जानने के लिए उन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया और उन्होंने कोशिश भी किया वो चीज़ को उसी रूप में जीने का। इसलिए उन्होंने सारे चीज़ त्याग दिया और जो उन्होंने ग्रहण किया इस दौर में, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने जब पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने जो भी महसूस किया उसी चीज़ को उन्होंने दुनिया के पटल के सामने रखा। तब तक दुनिया के लोग ये समझ रहे थे भारत एक अति पिछड़ा देश है, भारत एक गरीब देश है, अति पिछड़ा देश है। भारत में मतलब कोई सभ्यता का नाम से कुछ नहीं, ऐसा लोगों को मानना था। खासकर जो है, क्योंकि हमारा जो इमेज खराब किया वो है उस वक्त के बरतानिया हुकूमत, जो ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक चित्र प्रेजेंट कर दिया कि भारत का जो लोग है वो बहुत ही गंदे, गरीब और बहुत ही सभ्य नहीं है। इस तरह के जो
एक माहौल बना कर रखे, एक परिचय बना कर रखे। उस चीज़ को स्वामी जी ने दुनिया के सामने उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश किया। और पहली बार उन्होंने ये बताया कि भारत में धर्म का क्या महत्व है। भारत में धर्म हमारा बैकबोन जैसा है, स्पाइनल कॉर्ड जैसा है, जिसके बिना हम आज एक भारतवर्ष के रूप में हम इकट्ठा है, वो इसी की वजह से है। भले हमारे भाषा अलग है, हमारे बोली अलग है, लेकिन हमारी कॉमन कुछ चीज़ हमारे पास है जो हमें एक बना कर रखता है, और वो है कल्चर है और एक रिलीजन है, और रिलीजियस जो भी परंपरा है। ये महत्व है, इसलिए ये भी जानना है। और आज का जो दिन इसलिए महत्व है क्योंकि आज के दिन उन्होंने शिकागो में जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, तो जब इनको मौका मिला, इन्होंने स्टेज पर चढ़ा, तो जो उन्होंने कपड़ा पहना था वो पोशाक को देखकर लोगों ने ये सोचा कि ये क्या बताएगा दुनिया को, क्या पाठ पढ़ाएगा। लेकिन जब उन्होंने स्टेज पे संभाला, उनका पहले शब्द ये था, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये जब उन्होंने कहा है डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसी में हमारे संस्कृति पता चलता है। हम इस देश में स्त्री को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया है, बाकी दुनिया में केवल आदमी को स्थान दिया था। यही हमने दुनिया को बताया कि स्त्री हमारे लिए परम धर्म है, और स्त्री को हमने महत्व दिया, वो चाहे काली का रूप में हो, दुर्गा का रूप में हो, किसी भी रूप में हो। ये चीज़ अब जब उन्होंने कहा, तब लोगों को महसूस हुआ, हाँ ये भारत है और भारत की एक अलग परंपरा है, अलग उनका एक सामाजिक मूल्य है। तो ये है उनका कहना, और उनका संदर्भ, उनका जो स्पीच है वो आज भी उतनी प्रासंगिक है जितना उस वक्त उस हॉल में करीब 7,000 लोग थे। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े थियोलॉजिस्ट थे, रिलीजियस लीडर्स थे। सभी ने जब उन्होंने इनके जो भाषण सुने तो सबको लगा कि हाँ इसमें दम है, इसमें जान है। उसके बाद जो उनका प्रवास हुआ पूरे यूरोप में, और अमेरिका में, और बाद में भारत में, इसके उनके लेक्चर्स है कोलंबिया टू अल्मोड़ा, आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा लेक्चर्स है उन्होंने जो कहा है, जिसमें अद्वैत आश्रम के विषय जिक्र किया, बहुत सारे हैं। तो ये सारे चीज़ है, आपको पढ़ना है, समझना चाहिए। समय का पाबंदी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, अदरवाइज तो बहुत सारे चीज़ कहने के लिए। और फिर से मैं पुनः जो है आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली रामकृष्ण मिशन के, और यहाँ जो बहने बैठे हैं शारदा संघ के, और स्वामी जी अरविंदो आश्रम से, और गणमान्य लोग यहाँ पे हमारे क्षेत्र प्रेस के मैनेजर साहब बैठे हैं, और सभी, और खासकर डॉक्टर कैंडी मुत्तू को मुझे अवसर देने के लिए आप सभी को भी मेरा धन्यवाद है, क्योंकि आपने मुझे सुने हैं और समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।